डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम पढ़ेंगे मेजर सब सेंटर टेंडेंसी में कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय अ मेथड कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड। सो लेट अस सी एन एग्जांपल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, हमने मीन निकाला एक मेथड से कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। तो इस वीडियो में हम मीन निकालेंगे। वी विल कैलकुलेट मीन बाय अनदर मेथड कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड पहला हमारा ये जो डेटा है, ग्रुप डेटा है, यहाँ पे क्लास इंटरवल 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to ये है मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स। ये एक्चुअल डेटा हमारे पास है, बट इट इज़ इन ग्रुप्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 मीन 6 स्टूडेंट्स ने 5 to 15 इस रेंज में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। 10 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 10 बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 15 to 25 रेंज में। तो ये आपको मालूम है। अब जो ये थर्ड वाला कॉलम है, ये है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? जो हमारा क्लास इंटरवल है 5 to 15, ये आपने ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। अगर हमारे पास 5 to 15 एक ग्रुप है, एक क्लास इंटरवल है, तो इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट दैट इज़ 5 + 15/2, दैट इज़ 20/2, दैट इज़ इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो ये 10 होता है इस ग्रुप का क्लास मार्क या इस ग्रुप का मिडल वैल्यू, ठीक है ना। जब हम क्लास मार्क या मिडल वैल्यूज, मिड वैल्यूज निकालते हैं, तो हमारा अब डेटा जो है वो बनता है दिस कॉलम, यानी क्लास मार्क कॉलम। ओके, तो अब हमने क्लास मार्क भी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो सारे क्लास इंटरवल्स के लिए हमने क्लास मार्क सब यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। सो अब इस वाले मेथड में, क्योंकि लास्ट मेथड में जो जो डायरेक्ट मेथड है, उसमें हम ये इस कॉलम में लिखते थे FI/XI मीन्स दिस और दिस, इसको इंटू करते, 6 10 ज़ा 60 करते थे, 10 20 ज़ा 200 करते थे। लेकिन इस मेथड में हमने ये नहीं करना है, ठीक है ना, ये नहीं करना है। सो इसको हम डिलीट करते हैं। क्यों नहीं करना है? एक्चुअली जब हम इस फ्रीक्वेंसी और इस क्लास मार्क का इंटू करते हैं, तो हमारे पास नंबर्स, बिगर नंबर्स आते हैं। उन बिगर नंबर्स को छोटा करने के लिए, टू रिड्यूस देम, वी यूज ए मेथड कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अब डेटा ये है 10 20 30 40 और 50, अब ये हमारे पास मार्क्स ये है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमने निकाला है इस 5 to 15 का मिडिल वैल्यू या क्लास मार्क या सम सॉर्ट ऑफ मीन। इस और इसके दरमियान जो मीन निकलेगा, टू यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन 5 + 15/2 जैसे मैंने दिखाया, तो वो निकलता है 10। इट मीन्स इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ मीन, बट वी कांट से दिस इज़ फाइनल मीन, दिस इज़ फाइनल मीन। अब जो पूरे डेटा सेट का मीन है ना, तो वही हमने कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस डेटा सेट में जो हमें मिला क्लास मार्क की शेप में, इसमें हम देखते हैं कि एक एज्यूम्ड मीन मीन्स कि एक सपोजिशन लेते हैं हम कि 10, तो 10 हम सोचते हैं 10 हो सकता है मीन, क्योंकि मीन होता है एक सेंट्रल पोजिशनड वैल्यू, है ना। सेंट्रली पोजिशनड मीन्स यानी वो वैल्यू जो सारे डेटा सेट को फिर डिस्क्राइब करता होगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले सोचते हैं 10 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 20 भी नहीं हो सकता है, 50 भी नहीं हो सकता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू है लास्ट बट 1 है, ठीक है ना। अब जो इसकी एक फार्मूला, एक ट्रिक जैसी है, वो ये है कि हम मिडिल वैल्यू का वैल्यू जो होगा, आधे छोड़ते हैं नीचे, आधे हाफ हम ऊपर छोड़ते हैं। अब बीच वाला जो वैल्यू हमें बनता है, तो इसको हम एज्यूम्ड मीन, यहाँ पे मैं इसको सिंबल लिखता हूँ ए, एज्यूम्ड मीन कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। लेट अस सपोज 30 इज द मीन ऑफ दिस डेटा सेट। हाँ, अब किसी क्वेश्चन में क्या है, बीच में से दो वैल्यूज आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे क्लास मार्क्स ऐसे होंगे 60, ठीक है ना। अब हाफ को इधर छोड़ते हैं, हाफ को इधर छोड़ते हैं, बीच में कौन बचा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब 2 को इधर ऊपर छोड़ते हैं, 2 को नीचे, तो बीच में 2 बचते हैं। अब ये 2 जो है 30 40, इनमें हमारे ऑप्शन है, इधर वी विल चूज 30 और वी कैन चूज 40 एज एज्यूम्ड मीन, ठीक है ना। जब इवन नंबर ऑफ हमारे पास डेटा होगा, तो उसमें बीच वाले जो 2 होंगे, उसमें से आपकी ऑप्शन है जो भी आप कंसिडर करना चाहोगे,
वो आप ले सकते हो एज्यूम्ड मीन। अब यहाँ पे थे ऑड नंबर ऑफ डेटा सेट्स, डेटा वैल्यूज, तो ऑड नंबर में एक ही आता है बीच वाला वैल्यू, दैट इज हियर 30, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा इस एज्यूम्ड मीन में मेन एक कॉलम है, इंपॉर्टेंट कॉलम, दैट इज दिस डी आई, मीन्स डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, यानी 10 की डिविएशन, 10 कितना दूर है 30 से, 20 कितना दूर है 30 से, 30 कितना दूर है 30 से, 40 कितना दूर है 30 से, और 50 कितना दूर है, वही वो डिविएशन, यानी कितना फ़र्क है इसमें, ठीक है ना। डेटा सेट जो हमारे पास है इनकी कितनी वेरिएशन है इस एज्यूम्ड मीन से। देखो पहला जो है 10 और 30, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है xi माइनस 30, xi मीनस x1 पहले, फिर है x2, x1 जो हो तो वो हो उस वक्त क्या होगा 10 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू माइनस 20, ठीक है ना। x2 कौन सा है 20, तो 20 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू माइनस 10। थर्ड वाला क्या है 30, तो 30 माइनस 30 इट मीन्स 0। फोर्थ क्या है 40, 40 माइनस 30 इक्वल टू 10, 50 माइनस 30 इक्वल टू 20। तो ये हमारा अब डिविएशन फ्रॉम मीन, एज्यूम्ड मीन, ये कॉलम निकलता है। तो 10 माइनस 30 क्या निकलेगा माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 हो गया 20, ठीक है ना। ये कॉलम, इस कॉलम में हमें हर टाइम पे जब भी हम ये कॉलम निकालेंगे तो एक कॉलम ज़रूर ज़ीरो आएगा। कौन सा कॉलम, जो एज्यूम्ड मीन का जो डाटा है, जब उसको हम माइनस करते हैं एज्यूम्ड मीन दैट इक्वल टू 0, और जो एज्यूम्ड मीन से नीचे होंगे बड़े वैल्यूज़, ठीक है ना, कभी किसी डेटा सेट में बड़े वैल्यूज़ ऊपर भी हो गई तो पॉजिटिव आता है एक साइड, एक हाफ, और एक हाफ आता है नेगेटिव, ठीक है ना। अब क्या है आगे, अब एफ आई इंटू डी आई, उस मेथड में डायरेक्ट मेथड में करते थे हम एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने अब कौन सा निकाला है डिविएशन। अब एफ आई इंटू डी आई देखो 620 जा माइनस 120, 10 10 जा माइनस 100, 5 0 जा, है ना, 5 को 0 से इंटू करना है तो निकलेगा 0। ऐसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ग्राफिकली, तो 3 10 जा 30 और 120 जा 20, ठीक है ना। ये यहाँ पे एज्यूम्ड है। अब देखो क्या करना, वहाँ पे हम एफ आई एक्स आई का समेशन लेते हैं, उनका सम, यहाँ पे एफ आई डी आई का सम, इसका समेशन एफ आई डी आई, इसको देखते हैं। इसको जब हम सम करते हैं तो यहाँ में टोटल में मिलता है माइनस 170, ठीक है ना। तो यहाँ से एफ आई जो है हमारी फ्रीक्वेंसी, उसका समेशन निकलता है 25, ठीक है ना। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है एज्यूम्ड मीन मेथड के जरिए, मीन, ठीक है ना। तो नाउ मीन इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला क्या है, मीन को हम लिखते हैं वेरिएबल एक्स बार के जरिए भी। सबसे पहले एज्यूम्ड मीन लेना है, जो हमने लिया है 30, ठीक है, इसको ऐड क्या करना है, दिस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। अब देखिए एक्स बार इक्वल टू ए 30 प्लस समेशन एफ आई डी आई क्या है माइनस 170 डिवाइड बाई 25, समेशन फ्रीक्वेंसी का समेशन दिस। तो एक्स बार निकलेगा 30 प्लस, इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव, तो इसका हमें निकलता है 6.8, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन के बाद निकालोगे 6.8, एक्स बार इक्वल टू 30 में से इतना काटेंगे तो निकलेगा 23.2। सो दिस इज आवर मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है ना। अगर आप इसी क्वेश्चन को, यहाँ जो डेटा सेट और फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, इसको आप लगाओगे कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में ये क्लास मार्क भी निकालना होता है, फिर इन दो को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ये वाला कॉलम उसमें नहीं निकालते हैं। तो उस मेथड के ज़रिए भी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया, उस वाले मेथड में भी अगर आप यही डेटा सेट लोगे तो उसकी मीन भी यही निकलेगा 23.2, ठीक है ना। लेकिन मेथड डिफरेंट है। इस वाले मेथड में एक ये प्लस पॉइंट है, जो हमारा डेटा लास्ट पे बनता है वो स्मॉल नंबर्स, ज़्यादा बड़ी नंबर्स नहीं होते, ठीक है ना। तो दिस वाज मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय मेथड कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड, ओके। इसके बाद हम एक और मेथड, लास्टली मैं आपको कुछ असाइनमेंट रखता हूँ, आई होप दैट यू विल डू इट एट योर एंड। थैंक यू।